हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको 8th क्लास का एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, फैक्टराइजेशन। ये होता क्या है, देखो इसको गुणनखंड भी बोलते हैं। प्राकृतिक फर्स्ट है फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है। जैसे हमें कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया है 6। अब हमें देखना है 6 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा 6 बार, ठीक है। फिर 6 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 3 बार। अगर 2 के बाद 6 आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। फिर आता है 6 के टेबल में भी 1 बार। तो इसके गुणनखंड कितने होगा, यानी कि फैक्टर ऑफ 6 के कितने हो गए, 1 2 3 6, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड नंबर है 30। 30 देखो किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है 30 बार, 2 के टेबल में आता है 15 बार, 3 के टेबल में आता है 10 बार और 5 के टेबल में आता है 6 बार। फिर उल्टा भी हो जाएगा, 6 के टेबल में 5 बार आएगा, 10 के टेबल में 3 बार आएगा, 15 के टेबल में 2 बार आएगा और 30 के टेबल में 1 बार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अभी तो हमारा सिर्फ ये वो थे जो नेचुरल नंबर का गुणनखंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड, यानी कि ए फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे आपको एक नंबर दिया है और साथ में कुछ वेरिएबल्स दिए हैं 5xy। अब आपको इनको तोड़ना है, यानी कि इनका गुणनखंड करना है, यानी कि इनके फैक्टर करने हैं। तो आप कैसे करोगे, 5xy, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 5 हो गया, x हो गया और y हो गया। नेक्स्ट, अगर एक से ज़्यादा संख्या हो जैसे 2x + 4, तो 2 के गुणनखंड तो नहीं हो सकते, 2 का गुणनखंड 2 ही रहेगा और x का x हो जाएगा। लेकिन 4 के 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, कितना, 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 2x लिखा तो इसके गुणनखंड कर लो 2 × x, 4 के गुणनखंड कर लो 2 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2 × x, प्लस की जगह प्लस का साइन, फिर क्या आ जाएगा 2 × 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्व गुणनखंड की विधियाँ, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। क्या होती हैं ये, अगर आपको कोई भी टर्म्स दिया हुआ हो, पूरा ग्रुप दिया हो, तो आप उसको कैसे फैक्टर करेंगे। देखो इनके शुरू के 2 पेयर बना लो, ठीक है, उसमें से कुछ कॉमन निकालो। फर्स्ट है 2xy + के 2y। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2y, ठीक है। 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, तो हमने जब 2y कॉमन लिया तो इसमें से 2y कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, x। इसमें से 2y कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर कितना बचा, 1, ठीक है। इसी तरह अब इस पेयर में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 3, तो अंदर कितना आ जाएगा, x + के 1। अब देखो क्या होता है, आपने द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो उसी की तरह ये सॉल्व होंगी। जैसे क्या होगा, 2y + के 3, यहाँ क्या आ जाएगा, x + के 1। बस ध्यान रखना, जब भी आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर डिजिट या वेरिएबल्स जो भी लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो आपके फैक्टर सही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 6xy - के 4y + के 6 - के 9x। अब इसमें से पेयर देखो और इसमें से पेयर देखो, क्या कॉमन लेना है। देखो अगर हमने इन दोनों में से 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2y कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स बार, x बचा, y हमने बाहर ले ही लिया था। इसमें से 2y जब हमने कॉमन लिया है तो कितना बचेगा, 2 × 2 = 4, y हमारा बाहर आ ही गया, ठीक है। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, - के 3 कॉमन लिया है, ताकि हमारा ये वाला वेरिएबल और ये वाला सेम आ जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 × 2 = 6। जब हमने माइनस के बाहर लिया है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। इनको बराबर कर लो, 2y को ऐसे रखो, 3x - के 2, -3 ऐसे रखो, 3x क्या है, प्लस का है, और -2 ये रहा, ठीक है। अब देखो हमारे दोनों पेयर अंदर के बराबर हो गए, तो क्या आ जाएगा बाहर, 2y - के 3, और अंदर क्या हो जाएगा, 3x - के 2। नेक्स्ट टॉपिक है सार्व समीकरणों का प्रयोग द्वारा गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन करना यूजिंग आइडेंटिटीज द्वारा। हमारी 3 आइडेंटिटीज होती है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + के 2ab + के b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + के b² + के 2ab।
या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। एक फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस के b। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। 4y का स्क्वायर है माइनस के 12y प्लस के 9 है ना। इसमें देखो एक चीज़ और है, आपके पास दो आइडेंटिटीज़ है, एक तो प्लस की है, प्लस में सारे साइन प्लस के हैं, एक माइनस की है, माइनस में एक जगह माइनस है। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है क्योंकि अभी तीन ही आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है, तो क्या होगा जहाँ भी आपका माइनस होगा इसका मतलब वहाँ माइनस वाली आइडेंटिटीज़ लगानी है। तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटीज़ क्या पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। अब इसने y का स्क्वायर कहा है। ठीक है, y का स्क्वायर इसका मतलब हमें 4 का भी करना होगा। 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2y का स्क्वायर माइनस ये हमारा a था, ये हमारा b है। ठीक है, b का फैक्टर क्या होगा 3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या रख दो 2 तो है ही, a कितना था हमारा 2y, b कितना था हमारा 3, तो क्या हो गया फॉर्मूला बन गया ना। 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12y प्लस के 3 तिया 9। ठीक है, तो अब आइडेंटिटीज कह रही है ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह क्या रख दो 2y रख दो और b की जगह क्या रख दो 3 का स्क्वायर। इसको 2 बार माइनस का है तो 2y माइनस 3 2y माइनस 3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49p का स्क्वायर माइनस के 36। इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगी, हमने अभी ऊपर एक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें यही आइडेंटिटीज रहेगी। 49 का भी स्क्वायर कर लेते, रूट निकाल लेते, तो कितना होगा आइडेंटिटीज मैंने लगा दी यहाँ। 49 7p का स्क्वायर होगा और 36 अगर हम फैक्टर करेंगे तो किसका निकलेगा 6 का। तो क्या हो जाएगा क्या कह रहा है ये a प्लस बी यानी कि 7 प्लस p प्लस 6 7p माइनस 6 बन गया। हम दो आइडेंटिटी से कर चुके हैं, तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16। आइडेंटिटीज हमने लगा ली, हमने a को क्या मान लिया है x मान लिया है और b को क्या मान लिया है 4 है, क्योंकि देखो 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको रख लिया x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, एक की जगह x का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रख लिया हमने x रख लिया और b की जगह क्या रख लिया 4। अगर हम इसकी 4 2 ज़ा 8 तो 8x बन गया ना हमारा, 4 4 4 ज़ा 16 बन गया ना हमारा। अब x का स्क्वायर बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटीज होती है पूरी x प्लस 4 के होल स्क्वायर के, यानी कि इसको x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बीजे के व्यंजकों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। फर्स्ट है मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। अगर आप एक पदी का एक अन्य पदी एक पदी से ही विभाजन करते हैं तो कैसे होगा, जैसे हमने 6x क्यूब को डिवाइड का साइन लगाकर 2x लिखा है, हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, 6x का क्यूब अपॉन 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसकी फैक्टर कर लो, 6 का फैक्टर क्या होगा ऐसे लिख लो, 6x का फैक्टर कर लो कितना 3x और इसका क्या कर लो 2 इंटू एक्स। 2 से ये 6 कट गया कितनी बार 3 बार, एक x से एक x कट गया, तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू एक्स लिख लिया, 3 इंटू एक्स। 3 को ऐसे लिखो, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। एक मेथड तो ये रहा, दूसरा मेथड आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझाते हैं क्या है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 20x की पावर 4 डिवाइड बाय 10x स्क्वायर। अब 20x की पावर 4 तो हमने यहाँ रख दिया अपॉन 10x स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखना, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ माइनस का साइन लेकर चलना है। 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 2 बार, x से x की 2 पावर कट जाएंगी तो कितना हो जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से टफ लग रहा हो तो हम वापस अपने फैक्टर पर ही आ जाते हैं। जैसे हमने सेकंड मेथड है 20x की पावर 4 10x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 20 को हमने फैक्टर किए, जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो क्या आ गया 2 इंटू 5। आप चेक करके देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। x कितना है 4 बार, तो हमने 4 बार x लिख लिया, अपॉन का साइन माइनस का 2 मैंने यहाँ भी रखा है। 10 का क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है,
एक 2 से एक 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया। कितना बचा है यहाँ? -2 और 2x बचा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -2x²। देखो ऊपर भी तो यही आंसर था हमारा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, आपको जौन सा भी मेथड अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक बहुपद का एक अन्य एकपदी से विभाजन। अगर बहुपद का एक अन्य बहुपदी से एकपदी से विभाजन करते हैं तो कैसे करते हैं? बहुपद आपने पहले भी पढ़े होंगे, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है ना। बहुपद यानी कि इसमें बहुत सारे पद हैं, उसका विभाजन एक पद से हो रहा है। ठीक है, तो 24 ये पूरी संख्या हमने ऊपर लिख ली ऐसी, और ये जो 8xyz है ये नीचे आ जाएगा। 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है? 3 बार, कट गया। ठीक है, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो सब में देखो xyz यानी कि तीनों में से कॉमन आ रहे हैं xyz। हमने तीनों के xyz बाहर ले लिए। जब हमने इसमें से xyz बाहर लिया तो अंदर कितना बचा? x बचा, मैंने लिख लिया। जब इसमें से xyz बाहर निकल कर आया तो कितना बचा? y बचा, मैंने वो भी लिख लिया। xyz का स्क्वायर है, इसमें से xyz बाहर आया तो अंदर क्या बचा? z बचा, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या है, xyz से xyz कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 3x + y + z। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है, इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर बहुपद का बहुपद से विभाजन यानी पोलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बहुपद यानी कि एक से ज़्यादा पद या कितने भी हो सकते हैं। बहुपद में तो सब भी आएगा, एक पद भी आएगा, 2 पद भी आएगा, 3 पद भी आएगा। ठीक है, तभी तो बहुपद बनेगा, कितने भी पद आ सकते हैं। जैसे 7x² + 14x डिवाइड बाय x + 2। ठीक है, 7x² + 14x मैंने ऐसे रख दिया, ये x + 2 यहाँ रखा। अब देखो अगर इन्होंने x + 2 दिया तो कोई ना कोई ऐसा पेयर बन रहा होगा जो हमारा ज़रूर कटेगा। तो हमने क्या लिया, 7x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 7x तो मैं बाहर ले चुकी हूँ, एक x बचा। यहाँ से 7x मैंने बाहर लिया तो 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। ठीक है, x हमारा बाहर आ गया, x + 2 और नीचे हमारे पास x + 2 पहले से ही था, दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 7x। ठीक है, बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरा इंट्रोडक्शन इसमें फैक्टराइजेशन का ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।